जो चैनल से जुड़े हैं या क्लास में बैठे हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और सभी विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी अभी भी हैं जिनको ग्रुप का पता नहीं है, तो आप सभी विद्यार्थी दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनके ग्रुप बता दें ताकि वो नियमित रूप से क्लास कर सकें। देखिए, 12th के सारे विद्यार्थी आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग का सिलेबस जो था आपका पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 था। तो पिछले दिन जो आप लोग को वीडियो में भेजा पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15, उसमें जो बातें हमने समझाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी उसे समझ गए हैं और उसी से रिलेटेड कहानी को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे यानी वीडियो को तब तक देखते रहें कि जब तक कि पूरा जो है लेक्चर यानी समाप्त नहीं हो जाता है। देखिए सभी विद्यार्थी, आप लोग के किसी भी ग्रुप का क्या नियम होता है हमने अगले ही दिन बताए। तुम लोग को बता रहे थे किसी भी तत्व का अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज की व्याख्या करना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी परमाणु संख्या पर ध्यान देना चाहिए। परमाणु संख्या अगर उसकी जानकारी हो जाता है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, सेल में, सब सेल में और वाइटल में लिख दीजिए और तब आपको धीरे धीरे सारी बातों की जानकारी अपने आप हो जाता है। फिर दर्पण जैसा दिखाई पड़ने लग गया और फटाफट खुद आप बोलने लगेगा। जैसे कि अगले दिन तुम लोग को बताए थे कि पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग में या एस ब्लॉक के किसी भी वर्ग में बात बता रहे हैं, जब ऊपर से जब हम नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो उसकी परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। अब परमाणु संख्या नहीं बढ़ती है, इसके साथ ही साथ उनके परमाणु की कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। जैसे कि पिछले दिन जो वीडियो भेजे उसमें देखिए आप लोग कॉपी पर कि नाइट्रोजन है जिसके पास मात्र 2 कक्षा है, इसके पास देखिए 3 कक्षा है, आर्सेनिक में 4 कक्षा हो गया, इसमें 5 कक्षा हो गया, इसमें 6 कक्षा हो गया कि नहीं? तो ऊपर से नीचे आ जा रहे हो तो कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और कक्षा की संख्या बढ़ने का मतलब कि परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब है कि उसके परमाणु का अंतिम कक्षा वो नाभिक से दूर हटता जाएगा और नाभिक से दूर हटता जाएगा। समझ बात नहीं? एक मतलब है कि नाभिक का अंतिम कक्षा पे लगने वाली जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वह घटता जाएगा। नहीं, अब मानते हैं कि इसमें देखा ये 2 कक्षा है, इसमें देखिए 3 कक्षा है, आगे बढ़ेगा 4 कक्षा है, तो नाभिक से दूर हट रहा है कि नहीं? अब नाभिक से दूर हटने का मतलब है कि परमाणु का आकार बड़ा होता चला गया, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक से दूर हटते जा रहा है। तब परमाणु त्रिज्या पे कौन कौन सी बात निर्भर करता है उसको आज हम थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाए हैं। देखिए सर विद्यार्थी, पहला आता है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, या कभी कभी आयनन ऊर्जा भी बोलता है लोग, बात समझ रहे हैं? तो आयनन विभव की परिभाषा तुम लोग पहले भी पढ़े हो और नहीं तो आज एक बार फिर सुन लीजिए या फिर लिख लीजिएगा। आप लोग को देखिए यही पता है कि जैसे परमाणु की कक्षा दिखाए हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा है, तो आयनन विभव की परिभाषा पता है, सिर्फ बच्चे समझिएगा कि किसी तत्व के परमाणु या उदासीन परमाणु, ठीक है, किसी तत्व के विलगित उदासीन परमाणु, विलगित का मतलब
कि चलिए अब कोई तत्व में से एक परमाणु को लेना तो संभव नहीं है, और जब तक परमाणु को अलग नहीं कीजिएगा तब तक हम फिर उसकी परिभाषा नहीं दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी तत्व के विलगित एवं उदासीन परमाणु की बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व के परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। फिर से एक बार, परमाणु की अंतिम कक्षा, जैसे कि देखिए यही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम लोग को बताए कि किसी भी कक्षा में या किसी भी सबसेल में या किसी और वाइटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालना चाहते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको बाहर से ऊर्जा देना होगा। तो यही बोल रहे हैं कि परमाणु की अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व के परमाणु का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो किसी भी तत्व के परमाणु का आयनन विभव जो होता है वह निर्भर करता है परमाणु त्रिज्या पर। जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका आयनन विभव का मान घटता जाता है। कारण कि वह नाभिक से दूर हट जाएगा ना, और नाभिक से जब दूर हट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको कम ऊर्जा देना पड़ेगा। इसलिए ग्रुप नंबर 15 में देखिए सबसे छोटा आकार होता है नाइट्रोजन परमाणु का। अब नाइट्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा है, एक मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, हो कि नहीं? तो नाइट्रोजन के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, एक मतलब कि आयनन विभव का मान घटता जाएगा। इसलिए देखिए लिखे हैं कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन का आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन से फिर कम हो गया फास्फोरस का, और सबसे कम हो गया देखिए बिस्मथ का। अगले पिछले दिन बताया था वीडियो में कि नाइट्रोजन से हम बिस्मथ तक जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं उसमें अधातु का गुण घटता जाता है और धातु का गुण बढ़ता जाता है। इसलिए जितना आसानी से बिस्मथ परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा उतनी आसानी से नाइट्रोजन से निकालना संभव नहीं है। बात समझ रहे हो? इसलिए हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। पिछले दिन भी बता रहे थे कि ग्रुप नंबर 15 में है तो 5 तत्व है, लेकिन इसमें जो सबसे पहला तत्व जो नाइट्रोजन है इसका गुण अन्य तत्व के गुण से थोड़ा हटेगा, माने बिल्कुल थोड़ा सा एकदम तो नहीं हटेगा, कुछ गुण मिलेगा भी लेकिन कुछ गुण इससे बिल्कुल हट जाएगा। अब जैसे आयनन विभव देखिए यहाँ 3 टॉपिक है और एक टॉपिक अगर याद कर लेते हो तब तीनों टॉपिक उसी तरह से है। आयनन विभव के बाद देखिए आपका होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रीति भी कहते हैं, याद है सभी? तो आयनन विभव का तो मतलब बताए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से? बाहरी कक्षा से। कहां से? बाहरी कक्षा से। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व के परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। बट यही इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर कहता है तो इसको पलट के बोलेगा कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, जैसे यही देखे मानते हैं 3 को कक्षा हम दिखलाए हैं और इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन
इस कक्षा में प्रविष्ट कर रहे हैं, माने बाहर से अंदर भेज रहे हैं, तो कहते हैं कि परमाणु की अंतिम कक्षा में माने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर, एक इलेक्ट्रॉन घुसाने पर जितना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, उसे उस तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। बात समझिए, आयनन विभव का ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन प्रीति। इलेक्ट्रॉन आयनन विभव का दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का दिया तो इलेक्ट्रॉन घुसाना है। अब इलेक्ट्रॉन जब घुसा रहे हैं तो दोनों चीज हो सकता है, या तो वहां ऊर्जा का अवशोषण हो सकता भी है, या तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है। इसलिए परमाणु के आयनन विभव के मान तो यहाँ पर चलिए पॉजिटिव आपने कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वह पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इन तीनों संभव इसका है। तो यहाँ पर यही याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश करना। अब ऐसा करते हैं, ये भी बात निर्भर करता है परमाणु के आकार पर। तब चूंकि इस ग्रुप में नाइट्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रीति सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता जाता है। क्लियर? आयनन विभव का मान भी घटता गया था, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हो गया था और बिस्मथ का सबसे कम हो गया था। और आप लोग जानते हैं सही बच्चे, विद्युत ऋणात्मकता जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब बताएंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की कैपेसिटी। कहते हैं कि तत्व के परमाणु का वह क्षमता जिसके कारण वह साझे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी नाभिक की ओर आकर्षित करता है। कहाँ आकर्षित करते हैं? नाभिक की ओर आकर्षित। चूंकि बताए कि परमाणु के नाभिक का आवेश होता है धन आवेश, और बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले गए हो, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक कितनी मन बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को आकर्षित यानी आकर्षण करने वाली जो बल होती है, खींचने वाली जो बल होती है, उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता का सॉरी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और किसी तत्व की परमाणु का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह भी निर्भर करता है परमाणु त्रिज्या पर। किस पर? परमाणु आकार पर या परमाणु त्रिज्या पर। जिस तत्व के परमाणु का आकार जितना छोटा होगा वह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। अब इस ग्रुप में आपको बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा है, एक मतलब कि नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता वो सबसे ज्यादा होगा। नहीं होगा? भले ही मैं आपको आगे जाकर के कुछ और बातें बताएंगे इस चैप्टर में। फिलहाल ये जानना है कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी और बिस्मथ का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगा। माने बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता सबसे कम होगी और नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होगा। इसलिए कहता है इस ग्रुप में नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा। क्लियर? देखिए इसी प्रकार से सब चैप्टर में बोलना है, यानी ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 सब इसी तरह की बात बोल रहे हैं। तब तो कहीं कहीं अपवाद वाला भी केस आएगा जो आप लोग को बताएंगे। अब देखिए इस ग्रुप का जितना भी देखिए तत्व है या हाइड्रोजन के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जैसे हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग किया तो देखिए अमोनिया बनाया, NH3 कहते हो। फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो देखिए फास्फीन बनाया।
देखिए आर्सेनिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो आर्साइन बनाया। देखिए एंटीमनी जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो एस्टिबाइन बनाया। बिस्मथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो बिस्मथाइन बनाया। अब यहाँ पर अमोनिया, फास्फिन, आर्साइन, एस्टिबाइन और बिस्मथाइन ये सब के सब देखिए सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए सब हाइड्राइड्स कहलाता है। जैसे बताए थे कि अगर पीछे में O लग जाए तो ऑक्साइड्स कहलाता है, S लग गया सल्फाइड्स कहलाता है, N लग गया नाइट्राइड्स कहलाता है, H लग गया हाइड्राइड्स कहलाता है। तो इस ग्रुप के जितने सारे तत्व है ये सब हाइड्रोजन के साथ संयोग करके और यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्राइड कहते हैं। मगर इसी हाइड्राइड में बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग का पूछा है बोर्ड में, जिसके बारे में एक एक करके हम सब की चर्चा करेंगे। यहाँ तक आज सब कंप्लीट करके सभी बच्चे आएंगे और अगले क्लास में यही जो हाइड्राइड्स है इसकी कहानी थोड़ा सा लंबा चलेगी। लेकिन आप लोग देखिए बराबर कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप अधूरा रह जाते हैं, जिसके कारण दिमाग में सही सलामत को एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए आज यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।